नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार यूपी न्यूज़ ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत भवनपुरा में। यहां से प्रधान पद के उम्मीदवार चौधरी उदयवीर सिंह जी। तो आज हम इनसे बात करते हैं, ये किन किन मुद्दों को लेकर पंचायत में आए हैं। बताइए उदयवीर सिंह जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर पंचायत में आए हैं। गाँव में खेती का विकास करूँगा, गाँव का, जी जी और गाँव में शांति प्रिय है। जी 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 और गाँव में जैसे हमारे गाँव में हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल है जी। स्कूल, उसको आगे बढ़वाएंगे हाई स्कूल तक। जी गाँव में खम्मा है, इन पर लाइट लगवाएंगे, जी जी जहाँ में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होए। जी जी जहाँ विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, उनको लाभ दिलाया जाएगा। जी जी और जहाँ तक होगी गरीब आदमियों की जितनी होगी जी जी वो काम कराए जाएंगे। जी जी। आपकी पंचायत है, आपकी पंचायत में जैसे हम गुजर रहे थे यहाँ से, टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं, नालियाँ उबड़ खाबड़ है, तो जिस उनके लिए आपकी क्या सोच रहेगी सर? भरकम पंचायत जितना पैसा वो लगाया जाएगा, जी जी विधायक निधि से, एमपी के कोटा से, जिला पंचायत से वे भी काम कराए जाएंगे। जी जी और गांव में बहुत शांति प्रिय व्यवस्था रखनी पड़ेगी, सबसे तालमेल भेदभाव कुछ नहीं हुआ। हमारा ये मेन उद्देश्य है। आप युवाओं के लिए क्या स्थिति रहेगी आपकी? युवा के लिए खेल कूद के मैदान के लिए जगह दिलाई जाएगी, जी जी। बाउंड्री कराई जाएगी, शमशान भूमि है उसकी 4 दीवारी, जी 3 सेट। और गांव में खाली पानी की समस्या है, जी जी। मीठा पानी दिलाया जाएगा। ये हमारे मेन मुद्दा रहेंगे। और सर, एक शिक्षा के लिए आपकी क्या शिक्षा सोच होगी? शिक्षा के लिए हमारे गांव में 2 स्कूल हैं, प्राइमरी है, एक जूनियर है। जी जी इसको आगे स्तर तक बढ़ाए जाएंगे, जी जी। शिक्षा में मेन जोर दिया जाएगा। ये हमारी मेन मुद्दा विकास सर, कर। जैसे गांव पंचायत में आपसी झगड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए सर आपकी क्या सोच हमारी पहले से तत्पर ये है, हम प्रधान में रहे, पहले रहे हम जी, जी। 95 से लेकर 2010 तक जी जी कंटिन्यूस बहुत शांति प्रिय माहौल बना रखा गांव का। हम 10 साल तक अब प्रधान नहीं रहे पद पर, जब भी हमें गांव में शांति प्रिय हर समय प्रयास करे होंगे, झगड़े गांव में ही शांतिपूर्वक सुलझाए होंगे। थाने चौकी कोर्ट कचहरी में जाने का कोई काम नहीं छोड़ेंगे। जी। मेरा मुद्दा ये रहेगा हमारा। 2010 से बाद आपने पंचायत में आने की कोशिश की? हमने नहीं की। जी जी। तो अब की बार आप प्रधान पद के लिए उम्मीदवार खड़े हो। जी सर। तो पंचायत में जैसे आपकी पंचायत में जो गरीब लोग होते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या कोशिश रहेंगी सर? गरीब लोगों को ये कि उनको राशन जो नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड बढ़वाए जाएंगे। जी जी जी। और जो पेंशन नहीं मिल रही है, वृद्ध हैं, विधवा हैं, उनको पेंशन दिलवाई जाएगी। गरीब बेटियों के लिए आपकी क्या सोच रहेगी? गरीब बेटियों को ये लगेगी जो मातृ अनुदान मिलता है शादी के लिए, वो अनुदान दिलाया जाएगा। जी जी। विकलांग हैं जो पेंशन दिलाई जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार यूपी न्यूज़ ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत भवनपुरा में। यहां से प्रधान पद के उम्मीदवार चौधरी राजवीर सिंह जी। आज हम इनसे बात करते हैं किन किन मुद्दों को लेकर पंचायत में आए हैं। बताइए राजवीर जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर पंचायत में हैं? आपकी क्या सोच है पंचायत वासियों के प्रति? देखो जी, हमारे यहाँ पे आगे तो सबसे ज़्यादा समस्या तो नालियों की है। जी जी जी। पानी जो घरों का पानी आता है उसको सीधा हमारे यहाँ ब्रज 84 कोस में हमारे यहाँ कुंड है, जी सर। तो वो पानी कुंड में जा रहा है। जी जी जी। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि उस कुंड को साफ करवावे और नालियों का पानी कोई बेहतर तरीके से नाला है हमारे गांव के पास में, उसमें किया जाए। जी जी जी। हाँ, तो ये है। दूसरी हमारी नरेला की है। जी जी। नरेला में हमारे यहाँ तो बहुत ही कम है और वो जैसे बेचारे कर नहीं पाते। जी सर। तो हमारा भरपूर प्रयास यही रहेगा कि उनमें अच्छे आदमी आमें, बढ़िया काम करें। जो पात्र है, हाँ, पात्र है, जो पात्र उसका पात्र है, जो उस योजना के पात्र हैं, हाँ, उनको आप पात्रता दिलाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। जी जी। अब तीसरी हमारी समस्या ये अब तुम्हारा ये हमारे यहाँ पोखर है, जो तालाब बता रहे थे आप। तो उस तालाब को आगे उसमें ये अपना ट्यूबवेल वगैरह लगवा के या इंजन लगवा के उस पानी का भी वहाँ से समाधान किया जाएगा जो नाले में आ जाए। जी जी। और सर, आपके गांव में जैसे गरीब लोग हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सोच रहेगी? गरीबों की हर संभव मदद की जाएगी। हमारे यहाँ तो बहुत ही आगे से बेचारे ऐसे हैं कि गाँव में हमारी लड़कियाँ हैं गरीब लोगों की, उनके लिए हम उनका आगे से सरकार से पूरा जितना भी हो सकेगा उतना प्रयास करेंगे और हम अपना भी मदद करेंगे। और सर, शिक्षा के लिए आपकी क्या सोच रहेगी? शिक्षा के लिए हमारे यहाँ की शिक्षा का स्तर बहुत थोड़ा सा गिरा हुआ है, तो हम उसमें भरपूर प्रयास करेंगे। और इसको 8वीं तक क्लास का है हमारा, तो उसको हम चाहेंगे इंटर हो या हाई स्कूल हो। हाई स्कूल, इंटर लेवल का। और सर, जैसे आपके गांव में वृद्ध लोग हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, तो उनके लिए आपकी क्या कोशिश रहेंगी? सर जी, हमारे गांव में हम कहीं कहीं हरियाणा में हमारा पास हम पड़ता है, तो वहाँ जाते हैं तो सारे गांवों में 60 साल से ऊपर की
पेंशन मिल रही जी हैं। जी पर हमारे यूपी मगर हमारे यहाँ तो यूपी उत्तर प्रदेश में ऐसा तो नहीं है। नहीं है, नहीं, हमारे यहाँ तो गिने चुने ही लोगों को है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा, सबको आगे से 60 साल से ऊपर वालों को जी 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 आगे से सरकार से अनुरोध करेंगे कि सबको पेंशन हो। जैसे आपके पंचायत के जो शमशान घाट हैं उनकी क्या स्थिति है? सर, शमशान घाट की स्थिति इसमें अब जाते हैं हम लोग, अब इकट्ठे होते हैं तो ना तो कोई बैठने की जगह है उसमें, और ना आगे इसमें उसकी कोई बाउंड्री वाल है, जी 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 और ना कोई पेड़ है। अब जैसे भी जाते हैं तो आगे इसमें ढूंढते हैं, आगे इसमें खेतों में भागते हैं। तो हम हमारा प्रयास यही रहेगा, उसमें आगे इसमें एक कमरा या टीन सेट कोई उसमें बैठ के नहीं, आगे इसमें अपना दाह संस्कार करें और उसको रख रखाव किया जाए। उसका एक उसमें तालाब भी है छोटा सा, आगे तो उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से उसको साफ किया जाए और पेड़ पौधे लगवाए जाए। जी जी और आपकी पंचायत में जो सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, नालियाँ उबड़ खाबड़ है, गांव तो में उनकी क्या बिल्कुल बिल्कुल सही सही कहा आपने। गांव के खरंजाए हैं हमारे, आगे से में हुए, आगे से में ये अपनी हुए तो वो सब बिल्कुल टूट फूट के सब बराबर हैं। जी जी तो हमारा प्रयास यही है कि उनको नए सिरे से आगे से में उनको तैयार किया जाए, बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से उनको किया जाए। जैसे सर आज की नई जनरेशन है, युवा बच्चे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सोच रहेगी? सोच उनके लिए, हमारे गांव में ज़मीन बहुत सरकारी पड़ी हुई है। जी 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 तो हमारा तो ये है कि माँ कम से कम उनके लिए खेल कूद के लिए, अब बच्चे तैयार हो रहे हैं सर्विसों के लिए, आगे से आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, तो माँ ये ग्राउंड बनाया जाए बढ़िया सा, उनके लिए पूरी फैसिलिटी दी जाए, रस्सा की है, कूद की है, खेल कूद की है, वो करा जाए। और लाइट की सिस्टम बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ। तो हर चौराहे पे मैं तो ये कहूँगा कि इसमें कि हर खम्भे पे आगे इसमें लाइट लगाई जाए, ज़्यादा नहीं तो चौराहे पे तो लगाई जाए। ये हमारा प्रयास रहेगा। और सर आपकी पंचायत में जैसे आपसी झगड़े हो जाते हैं तो उनके लिए आपकी क्या सोच होगी? देखो जी, झगड़े होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर हमारा ये है, ना तो हम उसको थाने जाने दें, ना उसको तहसील जाने दें, अपना 4 आदमी इकट्ठे बैठ के नहीं आगे उसको निवारण नहीं करें। हमारा तो प्रयास यही रहेगा। और सर बहन बेटियों के लिए आपकी क्या सोच होगी? देखो जी, आगे इसमें ये तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे गरीब हैं, जी मीडियम क्लास के आदमी हैं, जी जी तो बेचारे बहुत वो हो जाते हैं कि हमारी बेटी की शादी कैसे होगी। तो हम चाहते हैं आगे इसमें कि गवर्नमेंट से भी हमें कुछ मदद मिले तो उनको आगे इसमें शादी अच्छी रह सके। वैसे हम लोग करते हैं, आप सही में करते हैं, पर हम ये चाहेंगे कि सरकार से कुछ मिले उनको तो अच्छी बात। जी भैया आप बोलो। सबकी सहमति से सारे कार्य होंगे। हमारे जो जाटा भाई हैं, जी 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 बघेले भैया हैं, जो बेचारे गरीब स्तर से हैं, जी 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 इन लोगों के लिए हम मतलब कि जितना प्रयास होगा हमारे लिए हम उतना प्रयास करेंगे उनके लिए। उनकी बहन बेटियाँ हैं, उनकी मतलब कि शादी वगैरह होती हैं तो उनके लिए मतलब कि कुछ भी कार्य मतलब कि सरकार द्वारा हमें नहीं मिलता है, उसको मतलब कि हम ये चाहेंगे कि मतलब सरकार हमें मतलब कि उनके लिए दे। जी जी नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार यूपी न्यूज ऐप से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत भवनपुरा में। यहां से प्रधान पद के उम्मीदवार चौधरी वेदराम सिंह जी। तो आज हम इनसे बात करते हैं ये किन किन मुद्दों को लेकर पंचायत में आए हैं। बताइए वेदराम सिंह जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर पंचायत में आए हैं, आपकी क्या सोच है लोगों के प्रति? मेरी हर तबके जो गरीब से गरीब हैं उन तक तो सब गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं जी जी पूरी पहुँचे, जी जी और पानी की व्यवस्था है, वृद्धा पेंशन की व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था आप क्या अपनी पंचायत में कैसे सोल्व करोगे? या तो हम कहीं अच्छा मीठी सी जगह बोरिंग करवाएंगे जी, जी, तो वहाँ तक पाइपलाइन के द्वारा ये कुआं है, कुआं की सफाई करवाएंगे, जी जी कुआं पे ऊपर जाल डरवाएंगे, और वहाँ पे एक टीन सेट के जाते वहाँ में कोई वो नहीं, कूड़ा कचड़ा ना डर जाए जी 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 और वे छेर वेर नहीं कर जाए। जैसे बाय स्वाप करवाए के बाकी व्यवस्था अगर वहाँते नहीं वही कहीं वो करवाएंगे, और नहीं तो कोई टंकी फंकी की जी जी डोल डाल के सरकार से कोशिश करेंगे कि कोई टंकी व्यवस्था हो, हर घर को पानी मीठे हो। खारा पानी हमारे में से बहुत परेशानी पानी की। जी सुबह सुबह महिला आती हैं तो जैसे अपने निजी नलकूप हैं तो वे बेचारी बड़ी हिचकिचा में है पानी भरने में जी 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 कि कहीं मना ना कर दे। वे बड़ी संकोच से पानी की व्यवस्था अपने घर का जिले जी 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 करती हैं। और शिक्षा की भी बहुत सरकारी स्कूलों में इतनी व्यवस्था नहीं है, जी जी लेकिन हम कोशिश करेंगे, उन मास्टरों से रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि बेहतर सुविधा पढ़ाई जाए, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले बच्चों की, जाते उनका विकास हो। गरीबों के बच्चे पढ़ते हो। आपकी पंचायत में
जूनियर तक स्कूल है, जी, तो आप चाहोगे हाई स्कूल तक कम कि से हाई कम। स्कूल तक कम से कम? हाँ, यहाँ हमारी बहन बेटी दूर ना जाए, 6 किलोमीटर अड़िंग पड़ती है, तो काऊ पे व्यवस्था ना है, वे बेचारी पैदल वहाँ ना जा सकें। गोवर्धन 6 किलोमीटर पर है, तो हम यहीं थे, यही हाई स्कूल हमारा गांव में स्कूल की, और अच्छी शिक्षा मिले, जी जी। एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया। और सर आपकी पंचायत में सड़कें नालियाँ टूटी फूटी पड़ी है, तो उनके लिए क्या सोचोगे आपकी? उनकी हम कोशिश करेंगे, एमपी साहब के पास जाएंगे, विधायक जी के जाएंगे, जिला पंचायत जी के जाएंगे, प्रमुख साहब के जाएंगे, जो हमारे रास्ता को बेहतर से बेहतर वे बना सकें, और कोशिश करेंगे। जी जी। अब बहुत तो आप आए होंगे राजस्थान में, बहुत टूटी हुई सड़क पड़ी, हमने कई बहुत ही बार, गंदा रास्ता है। हाँ, बहुत उनसे हमने रिक्वेस्ट ही करी, एक बार हम गए उनके पास, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। और गवर्नमेंट ये PWD लगे भी ही हैं, लेकिन वे ठेकेदार कछु जो गांव के प्रतिनिधि, कछु जो ऊपर के भी प्रतिनिधि हैं, तो वो उन पर कोई फॉर्मेलिटी कर जाएं, और वे संग संग आगे बनते जा रही हैं, पीछे टूटती जा रही हैं, जी जी। कोई उन पर ईमानदारी को काम है। सर आपकी पंचायत में जैसे 60 साल से ऊपर के वृद्ध है, तो उनके लिए आपकी क्या उनकी मैं पेंशन की कोशिश करूंगा पूरी 100%। गांव में जन सुविधा केंद्र खुलवाऊंगा। हमारे गांव में बैंक होना है, बहुत दिन आते बैंक की कोई छोटी शाखा आवे, तो उनको यहीं उनको पेंशन हो, यहाँ पूरे उनके प्रमाण पत्र बन के कागजात, पटवारी सेक्रेटरी यहीं बुलाए के पंचायत में ही, और उनको सबके यहीं कागज बने, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण, जो भी कागजात हों, और यहीं उनको पेंशन मिले, जो बेचारे उन पर कोई साधन है ना है, और ऐसे वृद्ध में जाऊ ना सकें। 7-8 किलोमीटर पड़ता है गोवर्धन बैंक, वे जा ही ना सके, ऐसे गरीब है, तो गांव में ही उनको सुविधा बेहतर हो। जी जी। आप बैंक की सुविधा देना चाहते हैं अपने गाँव में? बिल्कुल बिल्कुल सर। शमशान घाट के लिए सर आपकी क्या स्थिति होगी? शमशान घाट के एक तो उनकी चारों तरफ से जो जमीन दब रही होगी, इंचों इंच जमीनें निकालूंगा, और सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ की बाउंड्री होए, और वहाँ में छायादार अच्छे अच्छे वृक्ष हुए, लाइट की व्यवस्था, खंजरा की व्यवस्था, और सरकार से या ग्राम पंचायत की तरफ से वहाँ में जैसे गरीबों के कोई मदद सब ऐसे जाएं, उन पर बेचारे व्यवस्था ना, कंडन की लकड़ी नहीं पड़ेगी, तो बाकी हम पूरी व्यवस्था करेंगे, बेहतर शमशान बने। जी जी जी। आपकी पंचायत में सड़कों पर खंबे खड़े हैं, तो उन पे आप उनकी पंचायत में जैसे गली हैं, वहाँ रोशनी के लिए आपकी क्या कोशिशें होंगी सर? मैं एक तो हमारा रास्ता काफ़ी पहले चौड़ा था, अब बहुत जैसे ये प्रधान ने अपने लालच के बारे वो रास्ता सुकरवा दिए, लोग वागनते कोई मना ना करे, वरने रास्ता के लिए तो मैं कोशिश करूँगा ये रास्ता हमारे कम से कम ग्राम पंचायत की जो मेन परिक्रमा 15 फुट हो, और गलियों उनमें इतने कम से कम 10 फुट की जो में बोगी ट्रैक्टर चले जाएं, लोग असुविधा ना हो, हर घर तक उनमें कोई परेशानी ना हो, और लाइट की जो खम्मा या रास्ता में लगा दिए हैं, बिजली विभाग वालों से लेटर दूंगा, प्रार्थना पत्र दूंगा कि यह रास्ता में ते खम्मा हटाए के और साइड में लगाए जाएं, जाते रास्ता साफ हो। और जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है, वहाँ में जितने सरकारी रास्ता दबे भए हैं, मैं कोशिश करूँगा पूरे रास्ता साफ करवाऊँगा, जाते किसान ने जो गरीब दबे किसान हैं, वे बेचारे बड़े परेशान, उन्हें निकरवे में ढींगरा निकरन ना दें, संकोच करके उनसे गाली गलौज करें, तो मैं पूरे रास्ता ने साफ करवाऊंगा जितनी ग्राम पंचायत की ज़मीन में। और सर एक बात और बताइए, आप युवाओं के लिए खेल कूद का कोई साधन अपने गांव में लाना चाहते हैं या नहीं? जी बिल्कुल लाऊंगा, कम से कम 4 से वर्ग मीटर को उनको फील्ड मैदान, गांव में बहुत ज़मीन है ग्राम पंचायत की दबी भई है, वो सरकारी ज़मीन है, मैं उनको बाहर करवाऊंगा, और एक 4 से वर्ग मीटर की बाको या तार फ्रेंसिंग या वहाँ की बाउंड्री कराऊंगा, और बच्चन को और वहाँ बिल्कुल अच्छे वृक्ष छायादार चारों तरफ बाकी वृक्ष लगाऊंगा, जाति बालक खेल कूदें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें, नौकरी पेशा में कम से कम अपना योगदान दें। खाद्य सामग्री के लिए आपकी क्या सोच रहेगी सर? खाद्य सामग्री जो गवर्नमेंट से आ रही है, पूरी की पूरी हर
नागरिक के पास पहुँचे, जी जी हर ज़रूरतमंद के पास 100% पहुँचे। जैसे 20 किलो आ रही तो 20 किलो आपको पहुँचे। बच्चों का जो पंजीरी है या जो और कोई सामान है वो उनको 100% उनका हक मिले। मेरी हक की लड़ाई है, आम जन के हक की। जी जी और साफ सफाई, अब तो दो हमारे यहाँ सफाई कर्मी हैं, लेकिन वे प्रधान वन पते कछु पैसा लेके जी उनने सफाई ना करन दें और आप ही वन पते दारू धक्कड़ पी जाएं तो आप गांव की स्थिति देखो, बहुत खराब पड़ी है। चारों बगल आप आए होंगे, जी 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 तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी साफ सफाई रहे तो जाते गांव स्वस्थ और संपन्न रहे। जी जी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे मेरी ग्राम पंचायत को नाम आना चाहिए। हर चीज़ में ईमानदारी थे और पारदर्शिता थे, पूरा काम जमीन पर होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। और एक भवन पर श्रेष्ठ भवन पर होने। आप चाहते हैं कि आपके भवनपुरा का नाम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लिस्ट में आए, पहले लिस्ट में आवे, और आप चाहते हैं कि सम्मान मिले, प्रदेश द्वारा मैं सम्मानित हूँ। सम्मानित हो, मेरी पंचायत सम्मानित हो, जी 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 मेरी गांव की जनता सम्मानित हो। मैं सभी के हक काज है जी जान से प्रयास करूँ। जी जी 5 वर्ष में केवल सेवा के, ना कोई लोभ लालच से मैं सेवा, केवल निस्वार्थ सेवा, आम जन की सेवा, जी जी और हर तबके तक वाक़ई हक पहुँचे। आप किसी के साथ जाति धर्म भेद कोई जाति धर्म, मेरा गांव मेरा घर है, जी जी पूरा गांव मेरा घर है। मैं घर की तरह, घर के परिवार के जिम्मेदारी मुखिया की तरह जी सर मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा ईमानदारी से।